बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा टिक्का बोटी। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह सीखों के बगैर तवे पर टिक्का बोटी बना सकते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिल सके। टिक्का बोटी के लिए मैंने बीफ लिया है हाफ़ kg, दही लिया है मैंने हाफ़ प्याली, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, कचरी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत भी ले सकती हैं, हल्दी 1/4 टीस्पून, ऑयल लिया है 125 ml, हरी मिर्च ली है मैंने 6 अदद और इनको दरदरा कर लिया है, और लेमन जूस लिया है मैंने 1 टीस्पून। मैंने गरम मसाले में लिया है बड़ी इलायची 1 अदद, 3 अदद छोटी इलायची, छोटा पीस मैंने लिया है जवत्री का, हाफ जायफल लिया है, काली मिर्च 8 से 10 अदद, लौंग ली है मैंने 6 से 8 अदद, ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून। ये तमाम गरम मसाला मैंने पीस लिया है और स्मोक देने के लिए मैंने कोयला लिया है। अब हम गोश्त में तमाम मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे हम इसमें दही, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक, कचरी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, अब गरम मसाला, लेमन जूस, ये हो गया लेमन जूस, ऑयल, और ये तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखें मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 5 से 6 घंटों के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। देखें 6 घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे कुक करने चलते हैं। तवा मैंने गरम कर लिया है, इसको मैं लो फ्लेम पे कर देती हूँ और मैरिनेट की हुई बोटियाँ तवे पे डालती हूँ। थोड़ा सा हम इसको चला लेते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि दही और गोश्त अपना पानी छोड़ दे। देखिए दही ने और गोश्त ने पानी अच्छी तरह छोड़ दिया है। अब मैं इसको चलाकर थोड़ा सा दोबारा फिर इसको कवर कर दूंगी। बिल्कुल फ्लेम को लो ही रखिएगा ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और बोटियां भी हमारी गल गई हैं। अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे अच्छी तरह। अगर आपकी गोश्त नहीं गले तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल कर सकती हैं और इसको अच्छी तरह जब गल जाए तो फिर आप इसको खूब भुनाई कीजिएगा इसकी। देखें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैं मज़ीद इसे अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर हम इसे स्मोक देंगे। मैंने मज़ीद इन्हें अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इनमें स्मोक देती हूँ। देखिए कोयला अच्छे से हो गया है। मैं इसके ऊपर ऑयल डालती हूँ थोड़ा सा और इसको कवर कर देते हैं। हमारी तवा टिक्का बोटी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।